just दक्षिण एशिया की wow. रणनीति और सुरक्षा संतुलन में एक बड़ा बदलाव हो गया है। भारत से रिश्तों में खबर ये कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट कराची और बांग्लादेश के प्रमुख अखबार पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की वायुसेना JF-17 फाइटर जेट कराची इस्लामाबाद और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के नेशनल कराची फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर शार्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फास्ट ट्रैक डिलीवरी, पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग रेंज सपोर्ट सवाल ये होता है कि JF-17 थंडर आखिर है क्या? JF-17 थंडर सिंगल मल्टी रोड फाइटर से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने फाइटर जेट की खासियत है हवाई जासूसी जमीन पर आत्मनिर्भर सिस्टम के साथ साथ और यही वजह JF-17 को अक्सर पाकिस्तान का सस्ता लेकिन घातक फाइटर जेट था। अब बात भारत की पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव देख रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध तेजी से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपको अगर बांग्लादेश वाकई JF-17 खेलता है तो ये भारत की पूर्वी सीमा पर रणनीतिक समीकरण बना सकता है। खासतौर पर तब इस पूरे घटनाक्रम बढ़ती नजदीकी का एक बड़ा ढाका कराची जाना 10 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान से फिर शुरू बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन ढाका से कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पिछले महीने 28 दिसंबर को पाकिस्तान के संयुक्त अरब के सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद से मुलाकात। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा और इसके अलावा अक्टूबर में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ावी प्रोफेसर से मुलाकात हर लेवल पर। सबसे अहम सवाल चीन का JF-17 पूरी तरह चीन पाकिस्तान के सहयोग पर अगर बांग्लादेश इस ट्रेन को खरीदता तो यह प्रत्यक्ष आपको और मजबूत करेगा यानी दक्षिण एशिया में नया डिफेंस एक्सेस करता है। सवाल बड़ा क्या बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदेगा? क्या ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और बढ़ाएगा? क्या दक्षिण एशिया एक नए सामरिक दौर में प्रवेश? पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फ़ायदा हुआ है, हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा देखिए मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई। तीसरा है पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फ़ायदा हुआ है। चौथा है कितने खतरनाक ये लड़ाकू विमान। और पाँचवा देखिए आखिरकार विमान देखने की सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के इन दावों में कितना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी ज़रूरत नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है हमें इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। और क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ी है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF के फंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम और जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की ज़रूरत नहीं है।
बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है। यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है पाकिस्तान बांग्लादेश, कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा सुपर मुशक्क, इसका नाम है, पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाले 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के इस बड़े मुआहदे ने भारत को हवास और J-10 जैसे लड़ाकू भारतीय मीडिया पर एक स्यापा तारी है। मामला कुछ यूं है कि एक तरफ भारत का हाल ये है कि अपने लड़ाका तैयारे तेजस की पहली परवाज को तकरीबन चौथाई सदी गुजर जाने के बावजूद इसके लिए आलमी मार्केट में वो अभी तक पहला ग्राहक तलाश करता फिर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ा संजीदगी करते हुए इराक के साथ 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की तारीखी डिफेंस डील के तहत 12 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और 12 मिशाक ट्रेनर तैयारों की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। संभावित 4 अरब डॉलर के एक डील पर ये मंजर देखकर भारतीयों की बॉडी लैंग्वेज, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद फायदा हुआ, पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। जो कि पाकिस्तान का भारत संग जीत में दावा और बार-बार इन लोगों के नेता गिनवाते हैं कि तमाशा ये कि गांव में होने वाली शादी की हमारी जीत हुई है। असीम मुनीर की ढोलक बजाने के लिए कहा जाता है। बगदाद में इराकी वज़ारत दिफा की पुरस्को इमारत में पाकिस्तान के साथ इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए जाने की JF-17 थंडर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन पाकिस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करता है। जो इराक इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF, लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम, स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर, कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए के मुताबिक पाकिस्तान रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, यूएई, इराक, किए जाएं। ये इन फाइटर जेट्स की हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है। पाकिस्तान मौजूदा मुआहदे से कबल इराक को 12 मिशाक ट्रेनर तैयारे फराहम कर चुका है कि भैया पाकिस्तान जो है करोड़ डॉलर की नई जीत चुका है इस जंग में, और उसके बाद अब उसके 12 तैयारों की फराहमी के बाद इराक के पास खबर निकल के आती है तकरीबन 2 घंटे पहले कि बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट जो है, लड़ाकू विमान जो है, वो बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। अब आप बोलोगे कि ये नाम तो सुना सुना सा है और ये हथियार तो शायद पाकिस्तान का है ही नहीं। तो आप जरा सुनिए, जिस प्रकार से हम ब्रह्मोस हथियार को यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को हमारा मानते हैं, क्योंकि भारत और रशिया ने मिलकर उसे बनाया है ना, और इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। और ब्रह्मोस जो है आज भारत अलग अलग देशों के साथ में डील कर रहा है और बेच भी रहा है। ठीक इसी प्रकार से JF-17 जो फाइटर जेट है उसको चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है। तो JF-17 फाइटर जेट जो कि इसे बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की अभी हाल ही में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ये तक कहा गया कि बांग्लादेश को हम तो हथियार देंगे ही देंगे, और हथियार के साथ साथ इन फाइटर जेट को उड़ाया कैसे जाता है उसकी ट्रेनिंग भी कौन देने वाला है। पाकिस्तान के जितने भी वायुसेना में अधिकारी हैं यानी कि बड़े लेवल के जो व्यक्ति हैं वो इस बांग्लादेश को अब हथियारों की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। देखिए जरा, यही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से क्या लेने वाला है, JF-17 फाइटर जेट लेने वाला है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ी सी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि JF-17 है क्या, किस प्रकार से काम करता है, सबसे पहले सुन लीजिए।
JF-17 जो है 4000 किलो वजन अपने साथ में लेके जा सकता है। पेलोड की हम बात करते हैं, इतना ही लेके जा सकता है। अगर हम बात करें तो एक बार मतलब इसके अंदर ईंधन भरने के बाद में कितना उड़ सकता है, तो 1910 किलोमीटर ये लगातार उड़ सकता है। यानी 1910 2000 किलोमीटर मान लीजिए, 2000 किलोमीटर जाके वापस आ सकता है और कहीं पे भी ऑपरेशन ये कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 201 करोड़ का ये है। इसकी अगर हम बात करें कीमत तो ये रहने वाली है। इसके अलावा अगर मिसाइल की बात करें तो SD-10 और PLSC लेजर गाइडेड बम ये अपने साथ में लेके जा सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या अगर ये बांग्लादेश और भारत के अंदर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ F-17 फाइटर जेट भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए, तो क्या भारतीय रडार इसे पकड़ पाएगा या नहीं? बिल्कुल पकड़ पाएगा। 100 किलोमीटर की दूरी से ही ये रडार के अंदर पकड़ में आ जाएगा कि भाई इस तरफ से दुश्मन का विमान उड़ के आ रहा है। और अब तक दुनिया के कितने देशों ने इसको खरीदा है? तो म्यांमार ने खरीद लिया है, नाइजीरिया ने खरीदा है, अजरबैजान ने खरीदा है, इराक ने खरीदा है और अब खरीदने जा रहा है कौन?